बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा बाप हर शाम मुझे हराम जानवर का दूध पिलाता, लेकिन वो ऐसा करता क्यों था? मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 15 साल थी। मेरी माँ और बाप के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मैं अपने दादा की लाडली थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। पर जब जिंदा थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही लाड किए थे, और ये बात बाकी सब रिश्तेदारों को बहुत चुभती थी। वो कहते थे कि बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते भी हैं, फिर ना जाने क्यों दादा उसी के पीछे पागल हैं। इस बात के पीछे भी एक जवाब था, और वो ये कि जब मैं पैदा होने वाली थी उस रात मेरे दादा ने एक ख्वाब देखा था। और वो ख्वाब क्या था ये तो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया, पर इतना ज़रूर बताया कि वो ख्वाब मेरे बारे में था। और इसके बाद से वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरी माँ और बाप दोनों ही बेटा चाहते थे, क्योंकि मेरे दादा की बहुत ज़्यादा जायदाद थी, और उन्होंने कहा था कि वो जायदाद अपने बेटों को नहीं बल्कि पोते और पोतियों को देंगे। बात तो एक ही थी, लेकिन अपने बेटों से उनकी बनती नहीं थी। मेरे बाबा ने भी पसंद की शादी की थी, चाचू ने भी, और ताया अब्बू ने तो एक ऐसी औरत से शादी की थी जो लोगों के घर में शादियों पर गाने बजाने का काम करने के लिए जाया करती थी। इसीलिए वो अपनी तीनों औलादों से ही खफा थे। और रही बात बेटियों की, तो उन दोनों ने भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। दादा उस ज़माने के थे जहाँ इस बात को वो पसंद नहीं करते थे कि लड़कियाँ हों या लड़के अपनी पसंद से शादी करते रहें। किसी भी नस्ल और किसी भी इलाके के लोग उठाकर घर ले आएँ, ऐसा नहीं होता। इनको अपनी नस्ल और ज़ात पर बहुत फ़ख्र था, और वो कहते थे कि जब कोई गैर ज़ात का आपकी ज़ात के अंदर आ जाता है तो आपकी नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। उनकी सोच थी, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और जब मैं इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने मेरी माँ को कह दिया कि वो दोबारा से माँ नहीं बन पाएंगी और उनको एक बेटा चाहिए था, क्योंकि जायदाद तो ज़्यादा बेटे को ही मिलती है। इसलिए उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मेरे दादा ने वो कसर पूरी कर दी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा कर देते थे। मैं बहुत खुश रहती थी इनके साथ, लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए, और इस बात को आज 2 महीने हो गए थे। दादा इस दुनिया से क्या गए, मैं तो इस कदर सदमे में आ गई कि बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, यहाँ तक कि चारपाई पर पड़ गई, और मेरा सब कुछ चारपाई पर ही होने लगा। फिर थोड़ी सी हिम्मत अल्लाह ने दी तो मैं उठकर बाथरूम तक चली जाया करती थी। बहुत इलाज करवाया, लेकिन लोगों का कहना था कि उसने सदमा ले लिया, जिसकी वजह से उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब मैं क्या कहती, मैं कैसे खुद को संभालती? जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी मुझे प्यार दिया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मेरा ख्याल रखा, माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत की, जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर यही सब तो होना था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, और अभी मेरे दादा को इस दुनिया से गए हुए दिन भी कितने हुए थे। मेरे बाप को मेरी बहुत फ़िक्र थी, जबकि मेरी माँ को मेरी कोई भी परवाह नहीं थी। मेरी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझसे उसके काम नहीं होते, ये हमारे किस काम की है। फिर मेरे पापा ने उनको कुछ समझाया और मैं उनकी बातें सुन रही थी। मेरे बाबा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक लड़की है, शादी करके यहाँ से चली जाएगी, हमें इसको जहेज़ देना पड़ेगा, हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, और हमारा कोई बेटा नहीं है। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, अब तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है और वसीयत के कागजात वकील अंकल को दे गया है। वो चंद दिनों में कागज़ तैयार करवा के आते ही होंगे। सारी जायदाद पोतों के नाम हो जाएगी। लड़कियों को जायदाद में से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अगर उनका हिस्सा होता भी है तो वो लड़के के बराबर तो नहीं होता। और इन सब ने 2-2 बेटे पैदा करके रखे। हमारी तो बेटी थी और वो भी एक ही। हमें क्या फ़ायदा इसका? बस इसको किसी तरह चलता फिरता करो और इसके बाद इसकी शादी करवा दो। यही कर सकते हैं हम लोग। अपने भाइयों से कहना कि वो भी हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बाप ने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम तो बेवकूफ़ी रहोगी। माना कि ये लड़की है और हमारी बेटी है और इसका जायदाद में कम हिस्सा बनता है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि बाबा सबसे ज़्यादा इसी से प्यार करते थे। ये भी तो हो सकता है कि वो सारी जायदाद ही इसी के नाम करके चले गए हों। मेरी माँ इस बात पर खामोश होगी और उसने कहा कि हाँ, प्यार तो उसको बहुत ज़्यादा करते थे, इस पर जान देते थे। ये भी हो सकता है, फिल्म और ड्रामों में भी तो ऐसा ही होता है। लेकिन दादा की वसीयत का ये भी हिस्सा था कि जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो कुछ अरसे तक वसीयत ना सुनाई जाए और देखा जाए कि सब बहन भाई आपस में किस तरह रहते हैं। दादा बहुत असूल परस्त इंसान थे, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ सोच समझ कर किया था। जब उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई थी तो उसके काफ़ी सारे पहलू लिखवाए थे और 10 दिन तक वो इस पर सोचते ही रहे थे।
यानी मैं अपने माँ बाप के लिए दौलत का एक ज़रिया थी और मेरी जान बचाना उस वक्त उनके लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे बाबा ने कहा कि बेटी है हमारी और कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा भी देगी, हमें इसकी जान बचानी होगी, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, लेकिन इसकी बीमारी का इलाज क्या है? तो मेरे बाप ने कहा कि लड़की जवान होगी है, अब इसकी बीमारी का एक ही इलाज है और वो इलाज मैं लेकर आऊँगा। मेरी माँ ने भी हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मैं जवान हो गई हूँ तो क्या मैं इसलिए बीमार रहने लगी हूँ क्योंकि मैं जवान हो गई हूँ? उनकी इस बात से क्या मतलब था कि क्या मेरा दिल शादी करने का कर रहा था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखकर मुस्कुराए थे कि जैसे कोई बड़ी ही ज़ाती बात है जो वो एक दूसरे को बताना भी नहीं चाहते और उनको इस बारे में पता भी है। मैं बमुश्किल वापस अपने कमरे में आ गई और ये सोचकर रोने लगी कि उनको मुझसे मतलब है, वास्ते हैं। ये नहीं सोच सकते कि मैं बेटी हूँ उनकी। सारी ज़िंदगी प्यार नहीं किया था मुझे, इसलिए उनको आदत ही नहीं थी मुझे प्यार करने की या मेरा ख्याल रखने की। मेरी माँ तो मुझे यहाँ तक भी कहती थी कि तुम मनहूस हो और तेरी वजह से मेरी गोद उजड़ गई है, नहीं तो मैं 7 बेटे पैदा करती, लेकिन जब तू आई तो तेरे बाद फिर कोई आ ही ना सका। तेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की, ये उसका एहसान है, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने कमरे में आ गई और अगले दिन मेरे बाबा रात को मेरे लिए एक अजीब सी चीज़ लेकर आए जिसको देखकर मैं थोड़ी हैरान रह गई। देखने में तो ये दूध जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी मिकदार कम थी और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। मैंने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी दवाई है, तुम्हारी इलाज के लिए दर दर भटकता रहा हूँ मैं। फिर एक बहुत ही बड़ा पीर मिला है मुझे, उसने कहा कि यही तुम्हारा इलाज है और ये बहुत महंगा भी है, इसको ताज़ा ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको लेने के लिए मुझे रोज़ रात को बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने इसे बाकायदगी से पीना है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारी जो हड्डियों में और पैरों में जान नहीं है ना वो वापस आ जाएगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या दे रहे हैं मुझे, क्योंकि उनकी बातें तो मैं सुन चुकी थी, लेकिन इसके बाद मैंने वो चीज़ पी ली क्योंकि मेरे बाबा मेरे सामने बैठे थे। बाबा ने फिर भी सारी ज़िंदगी थोड़ा बहुत ख्याल रखा था। स्कूल को ले जाते थे, वापसी पर मुझे चाची लेकर आया करती थी, उनकी बेटी वहीं पर पढ़ती थी, बातें करते थे मुझसे, खर्चा भी देते थे और कभी कभी पूछ लेते थे मैं ठीक हूँ या नहीं। इसीलिए बाप पर मुझे इतना भरोसा था कि वो कम से कम मुझे जहर तो नहीं देंगे। वैसे भी वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, ये मैं पहले ही सुन चुकी थी। वो मुझे ज़िंदा रखना चाहते थे, ये बात तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। मुझे जान से मारने का कोई जवाज़ ही नहीं था। जब तक दादा की वसीयत सामने ना आ जाती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुझे ऐसी कोई चीज़ क्यों खिलाते जो मुझे नुकसान देती? मैंने वो चीज़ पी ली तो पता चला कि उसका जायका तो दूध की तरह ही है, लेकिन इतना गाढ़ा दूध आजकल कौन देता है? लोग तो दूध में पानी मिलाकर मिलावट करते हैं और इसकी मिकदार भी कम थी। खैर मैंने पी लिया और मेरे बाबा ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ताया अब्बू का एक बेटा था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और मुझे भी उसकी पसंदीदगी से कोई मतलब नहीं था। मेरे दादा ने एक दिन मुझे कहा कि शायद तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दें, तो मेरा रद्द अमल अच्छा ही था। मैंने कोई मनफी जवाब नहीं दिया था, पर मुझे कोई मसला भी नहीं था, वो बुरा इंसान नहीं था। वो एक दिन मुझसे मिलने के लिए आया तो उसने कहा कि तुम कब ठीक होगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है। मैंने कहा कि बाबा ने मेरा इलाज शुरू करवा दिया है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि जल्दी वसीयत सामने आने वाली है, देखते हैं किसको क्या मिलता है। वैसे तो बहुत कुछ है हमारे दादा के पास, हवेलियाँ भी थी, घर भी थे, ज़मीनें थी, बाजार में कुछ दुकानें थी जिनका किराया आया करता था। मैंने कहा कि तुम्हें सिर्फ चीज़ों से मतलब है, तो उन्होंने कहा कि नई चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हमारा ही है। जब दादा जान इस दुनिया से जा रहे थे तो आखिरी वक्त में उनके साथ में थी और मेरा ये कज़न भी मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया था। उसने कहा कि आखिरी वक्त में दादा ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और मेरे माँ बाप भी फ़ौरन मान जाएंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन क्या तुम इस काम के लिए मान जाओगी? मैंने कहा कि मेरी हालत देखो ज़रा। उसने कहा कि यही तो बात है, तुम ठीक हो जाओ तो मैं अपने माँ बाप से बात करूँ, नहीं तो बीमार लड़की किसी को भी नहीं चाहिए होती है। मैंने कहा कि बीमार आदमी का इस दुनिया में क्या काम है, और बहू अगर बीमार हो तो फिर तो वो बिल्कुल बेकार ही है, यूँ समझो कि मरी हुई है, उसमें तो जान ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कामों के लिए लाया जाता है ना। उसने कहा कि पागल कैसी बातें करती हो, मैं तुमसे काम करवाऊँगा, काम करवाने के लिए तो नौकरानी भी मिल जाती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को भी मना लिया है मैंने। कभी कभी वो इस बात से पीछे हट जाते हैं, लेकिन 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया ना तो फ़ौरन मेरी बात मान जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। मेरे बाबा रोज़ मुझे कोई चीज़ पिलाया करते थे और मुझे बहुत अजीब लगता था। मेरी माँ उस चीज़ की तरफ देखती तो हंसती थी,
एक दिन मैंने अपनी माँ को बातें करते हुए सुन लिया। उसने कहा कि जिस दिन उसको पता चल गया तुम इसको क्या पिला रहे हो, ये उल्टियाँ करके पागल हो जाएगी। मैं ये सोचकर हैरान थी कि मुझे क्या पिला रहे हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि दूध है और इसके अंदर कोई दवाई मिलाई हुई है जिसकी वजह से ये गाढ़ा हो गया है। लेकिन मेरी माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे कान खड़े हो गए। मैं सोचने पर मजबूर होगी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मेरी माँ फिर से हंसने लगी और मेरे बाप ने कहा कि यही इसका इलाज है। मैं क्या करूं? वैसे भी अगर दोज़ख में जाएगी तो ये जाएगी, हम तो नहीं जाएंगे। हमारी ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको ज़िंदा रखना है। और बेटी है मेरी, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? मेरी माँ ने कहा कि अच्छा अब ये तुम्हारी बेटी होगी है, जबकि जब ये इस दुनिया में आई थी तुमने तो इसको उठाने से भी इनकार कर दिया था। तुम्हें तो सिर्फ बेटा चाहिए था और अब इसके नाम को जो थोड़ी बहुत जायदाद लगने की उम्मीद लगा रखी है तो ये तुम्हारी बेटी होगी है। मेरे बाप ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसी भी सोच थी मेरी, लेकिन है तो मेरी औलाद ना, है तो मेरा ही खून। नफ़रत तो नहीं करता मैं इससे, जैसी भी है कम से कम इसकी जान तो बच जाएगी। अब अगर यही इसका इलाज है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा तौबा तौबा, शुक्र है मैं इसकी जगह नहीं हूँ। मुझे तो सोच के ही उल्टी आ रही है कि तुम इसको वो चीज़ पिलाते हो, वो हराम है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ पिलाई जा रही है जो कि हराम है, क्योंकि दूध तो हराम नहीं होता। फिर वो क्या चीज़ थी? मैंने अगले दिन से उसे पीने से इनकार कर दिया तो मेरे बाप ने ज़बरदस्ती मुझे वो चीज़ पिलाई और कहा कि अगर तूने नहीं पी तो तू मर जाएगी। 40 दिन तक पीनी है, इससे पहले रोक नहीं सकता। अगर एक दिन नागा हो गया तो फिर से 40 दिन से शुरू करना पड़ेगा। मैं परेशान होगी। मेरे बाबा ने मुझे डांटा और ज़बरदस्ती मुझे वो चीज़ पिला दी। अब मैं अपनी कज़न का इंतज़ार कर रही थी कि वह खुद ही मुझे मिलने के लिए आ जाए और मैं उसको ये बात बताऊं, क्योंकि मैं तो उसे कॉल भी नहीं कर सकती थी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि मेरी सेहत में पहले से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। मैं अब थोड़ी बहुत अपने अंदर जान महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी माँ के अल्फाज नहीं भूल रहे थे कि चीज़ तो हराम है और हराम चीज़ को पीना तो गुनाह होता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि अगर आप खा लें तो आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाते हैं। फिर ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? कहीं ये अपनी दुनिया संवारने के लिए मेरी आखिरत तो नहीं बिगाड़ रहे थे? रोज़ रोज़ कहाँ कोई किसी से मिलने आता है, चाहे वो उससे मोहब्बत का दावेदार हो। तब भी मेरा वो कज़न जिसका नाम उमर था मुझसे मिलने ही नहीं आ रहा था। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि 4 दिन के बाद वो मिलने के लिए आ ही गया और मैंने उसे फ़ौरन ही सब कुछ बता दिया और वो हैरान रह गया। उसने कहा कि लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद लग रही हो। पहले तो तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई लाश है, लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जो भी कर रहे हैं इससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, इसलिए करने दो। मेरे कज़न को अपनी पड़ी थी, उसको मेरे साथ शादी करनी थी। वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा बाप मुझे किसी गलत तरीके से ठीक करे। मैंने अपनी कज़न को कहा कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे पता करके बताए कि मेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा है। इसके बाद ही मैं उससे शादी करने के लिए राज़ी होंगी। उसको ये काम बहुत आसान लगा। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन फिर तुम निकाह से इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी। जैसा कि मैंने पहले बताया मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन फ़िलहाल मेरा सारा ध्यान इसी बात पर था कि ये पता लगा सकूं कि ये क्या हो रहा है। मेरे कज़न ने कहा कि मुझे 1 हफ़्ते का वक्त दे दो। अब ये वही जानता था कि उसने ये सब कुछ कैसे करना था, या वो मेरे बाप का पीछा करता है या उनसे ये बात पूछ लेता है, वो चीज़ कहाँ से लेता है। और जो भी उसने करना था वो खुद ही जानता था। और मैं अभी भी परेशान थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी। मैंने उठना चलना फिरना शुरू कर दिया और मेरे अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरे घर के काम करूं। मुझसे एक जगह पर बैठा नहीं जाता। 1 हफ्ते के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। इस हिसाब से तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन अपनी माँ के अल्फाज मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे थे। उन्होंने मजाक नहीं किया था, वैसा मजाक क्यों करती भला। मेरा कज़न जब वापस आया तो परेशान था। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारा बाप जो चीज़ तुम्हें पिला रहा है वो किसी हकीम का नुस्खा नहीं है। वो किसी हकीम के पास नहीं जाता है, वो तो एक आदमी के पास जाता है जिसने एक गधी रखी हुई है और वह तुम्हें गधी का दूध पिला रहा है। जैसे कि गधा हराम है, उसी तरह गधी भी हराम होती है और हराम जानवर का दूध भी हराम होता है। इसलिए तुम्हारी माँ ने ये बात बोली थी कि वो तुम्हें हराम चीज़ खिला रहा है। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इस तरह तो मैं गुनहगार हो गई हूँ।
तो मेरे कज़न ने कहा कि मैंने भी जब ये बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर मैं इस बात की तह तक पहुंच गया और तुम्हारे बाप ने भी मुझे देख लिया था तो वो भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। और फिर उसने बताया कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए गधी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। होता तो हराम है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका इलाज सिर्फ इसी से हो तो फिर आपके लिए इसमें गुंजाइश है। तुम्हारे बाप ने जो भी किया वो गलत किया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था, इसलिए तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। और तुम खुद बताओ, क्या तुम ठीक नहीं होगी? मैंने कहा कि ठीक तो हो गई हूँ। इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बाप ने भी कहा कि अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी पता चल गया था कि मैंने अपने कज़न को भेजा था। फिर वो दिन आ गया जिस दिन वसीयत सुनाई जानी थी। सब लोग बैठे थे, सब लोगों को उसके हिस्से के बारे में बताया जा रहा था जो कि मुनासिब था। इसके बाद वो ख़त्म होगी और मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। मेरे माँ बाप ने गुस्सा करना शुरू कर दिया और अगले ही हफ्ते मेरे कज़न ने रिश्ता भेजा तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारे किस काम की है, इसकी शादी करके इसको इस घर से निकाल दो। मेरे कज़न के साथ मेरी शादी करवा दी और वह मुझे लेकर बाहर के मुल्क चला गया, क्योंकि वो इसी तरह से काम करना चाहता था। हैरान थी कि मेरे दादा ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो इस मामले में मुझे भूल गए। मुझे लालच तो नहीं था और ये सब मेरी उम्मीद से बरअक्स था, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा परेशान थी और बार बार मुझे ये सब याद आता था। और एक दिन मेरे कज़न ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि दादा जान ने तुम्हें सबके सामने कुछ नहीं दिया ताकि लोग तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए, पर दरअसल उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ छोड़ी है। मैं हैरान हुई कि कौन सी चीज़। मेरे कज़न ने मुझे ये बात बताई कि मेरे दादा हजूर की दुबई में कुछ दुकानें थी जो उस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी, और वो उन्होंने मेरे नाम कर दी है, जिनकी कीमत अरबों रुपए है। मुझे मेरे कज़न ने बताया कि उनकी दुकानों के बारे में किसी को भी नहीं बताया, और ये दुकान भी इस सारी जायदाद से भी ज़्यादा है जिसके लिए सारे रिश्तेदार मरे जा रहे थे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये बात किसको पता? उसने कहा कि ये बात सिर्फ मुझे पता है और मैंने तुम्हें बताई, तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था अगर उनको ये बात बता देते तो न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करते और तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाते। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मैं हैरान रह गई और कहा कि मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बस यही सोच रही थी दादा जान मुझे भूल नहीं सकते। उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें कभी नहीं भूलते, वो आखिरी वक्त में तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। हम लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर लिया और हम लोग भी वहीं पर शिफ्ट हो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रही हूँ। हम मियाँ बीवी ने अल्लाह का घर भी देखा है और मैंने माफ़ी भी मांग ली कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दें। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।